Now the another method of reliability, and that is Cronbach alpha. ये वाला अल्फा, ये अल्फा बीटा वाला अल्फा. So Cronbach alpha is used when the scoring of items is not dichotomous, SNO के फॉर्म में नहीं है. Whereas Cooder-Richardson estimates are used when the scoring of items is dichotomous. वो वहाँ हमने कहा भी था कि डिकोटोमस आइटम्स के लिए बेटर है, लेकिन ये नॉट डिकोटोमस का जो कंडीशन है उसके लिए सजेस्ट किया जा सकता है. मतलब इट इज़ अगेंस्ट टू द कूडर रिचर्डसन एस्टिमेट. मतलब जहाँ उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है वहाँ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं. So when scoring is not dichotomous as in test having essay questions, the formula developed by Cronbach can be employed to find the reliability estimates. मतलब यदि आइटम्स एसे टाइप का हो तो वैसे कंडीशन में Cronbach अल्फा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. So this formula known as Cronbach alpha is the same as KR20 except for the fact that is replaced where is the variance of a single item. The formula is as, मतलब यही फॉर्मूला होगा. अल्फा इज इक्वल टू, इसी को हम लिख देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू n इंटू n-1. वहाँ भी था इतना तो उसमें भी था, यहाँ भी 1 था, 1 माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन. ये स्टैंडर्ड डेविएशन आई का स्क्वायर यहाँ भी, और यहाँ ST स्क्वायर. आइटम्स, इंडिविजुअल आइटम्स और टोटल, ये फॉर्मूला हुआ. मतलब SD ऑफ द सिंगल आइटम एंड SD ऑफ द टोटल आइटम्स, ये फॉर्मूला है Cronbach अल्फा का. बाकी n आप जान ही रहे हैं, n-1 आप जान ही रहे हैं, 1 जान रहे हैं, ये भी जान रहे हैं, निकाल लिए. सो वेयर n इज नंबर ऑफ आइटम्स इन ए टेस्ट, ये वहाँ भी कूडर-रिचर्डसन में भी वही था, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यहाँ भी वही है इन ए टेस्ट. SDI या स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन में I लगाया है. यहाँ सिग्मा हम चूँकि लिख सकते हैं तो सिग्मा लिख दिया है. तो I stands for individual item. So SDI is a standard deviation of a single item. SDT, sigma T, is the standard deviation of total test with all the test items. और SDS square is equal to variance. तो SDS वेरिएंस हम बता भी चुके हैं. तो मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन सिंगल आइटम का उसका स्क्वायर, टोटल आइटम्स के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जिसको वेरिएंस हमने बताया था आपको, और 1 में से माइनस करके n इंटू n डिवाइडेड बाई n-1 से यदि आप निकाल लेते हैं तो ये आपका क्या निकल जाता है, ये आपका निकल जाता है Cronbach अल्फा, जिसको अल्फा इसीलिए नाम दिया है कि Cronbach तो नाम है, अल्फा रिलायबिलिटी. सो द डिफरेंस इज ए लिटिल बिट, द फार्मूला इज वेरी मच सिमिलर, एक्सेप्ट क्या कि रिप्लेस किया गया है वेयर इज द वेरिएंस ऑफ ए सिंगल आइटम, यहाँ डाला हुआ है, उसमें वेरिएंस ऑफ द सिंगल आइटम नहीं डाला होता. सो दिस इज द डिफरेंस. और यदि डिफरेंस आपको विजिबल नहीं भी है तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूला में सारे वैल्यूज को डाल के आप रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो निकाल लेंगे, दैट विल बी द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट according to Cronbach alpha reliability coefficient. So thank you for this part.